हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन फेस रिवील मिस्सू लाइफ चेंजिंग का पार्ट 6। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 6 है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो तो इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हूँ, इसलिए मुझे आपका सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और आपको इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो, मज़ेदार वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस्सू अपने स्कूल में जाता है और अपनी सभी फ्रेंड को अलविदा कह देता है कि अब उसे मैं उस मेरे वाले स्कूल में पढ़ने जाऊंगा। और सभी उसके दोस्त सभी जान जाते हैं। लेकिन इस बात से मिची को काफ़ी सैड होती है, लेकिन बाकी की लड़कियां उससे बिल्कुल सैड नहीं होती। और उसका कारण ये था, वह लड़कियां ये सोच रही थी मन में कि जब हम इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं तो मिस्सू के स्कूल में जाने में कौन सी परेशानी होगी हम लोगों को। और इसी तरह से मिस्सू अपने घर आ जाता है। मिस्सू अपने जब घर आता है तो सीन दिखाया था बर्डमैन का। बर्डमैन अपने बर्ड प्लानट से परमिशन लेकर आ जाते हैं और अब सभी परवीन को कॉल करते हैं। अब आगे सभी की सभी बर्डमैन के कहने के अनुसार कॉल रिसीव करते हैं और सीन कट होता है मिस्सू के घर का। मिस्सू अपने घर में अकेला बैठा हुआ होता है और वह कुछ सोच रहा होता है। मैं सोच रहा होता है कि अगर मैं परवीन ड्यूटी ज्वाइन करूँगा पर पता नहीं फिर मेरी लाइफ कैसी होगी। चलो जो भी है, अब तो मुझे अपनी परवीन ड्यूटी मिस्सू बनकर भी मैं अपनी परवीन ड्यूटी कर सकता हूँ। पता नहीं बर्डमैन कब आएंगे। तभी अचानक मिस्सू के कमरे में कुछ हलचल होने लगती है और ये देखकर मिस्सू देखने लगता है कि इस कमरे में क्या हो रहा है। और वो देखता है तो मिस्सू एकदम चौंक जाता है। चौंकते ही वे कहता है, बर्डमैन आप कम से कम आने से पहले मुझे बता तो देते थे कि आप मेरे कमरे में आ रहे हो, मैं खिड़की का दरवाज़ा खोल देता। आप तो सीधे मेरे कमरे में टेलीपोर्ट हो गई और आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो घबरा गया था। और जिसे देखकर बर्डमैन कहते हैं, हाँ हाँ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे कमरे में बिना बताए आ गया था। हाँ दोस्तों, वो बर्डमैन ही थे। फिर बर्डमैन कहते हैं, मिस्सू मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और मिस्सू कहते हैं, हाँ बोलिए बर्डमैन, आप क्या बात करना चाहते हैं। पति मिस्सू के कमरे में पायान, बूबी और पाको तीनों के तीनों एंटर कर जाते हैं। और जैसे देखकर मिस्सू कहता है, अरे तुम तीनों के तीनों यहाँ, वो भी अचानक से। तो बर्डमैन कहते हैं, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है और मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी है तुमसे। तो मिस्सू कहता है, हाँ बोलिए बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं, तो ठीक है मिस्सू, तुम तैयार हो जाओ। और इतना कहकर वह अपनी जेब से गन निकाल लेते हैं और उसकी तरफ दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर मिस्सू एकदम डर जाता है। और वो कहता है कि बर्डमैन ये क्या कर रहे हैं आप। तो बर्डमैन कहते हैं, मिस्सू मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने बर्ड प्लानट गया था और बर्ड प्लानट के लोग, मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था कि जो कुछ गलती हुई है तो उसमें गलती तुम्हारी ही थी। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी ठीक से छुपाई नहीं गई थी, इसलिए तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हुई थी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तैयार हो जाओ तुम्हें जानवर बनने के लिए, मैं तुम्हें जानवर बनाने वाला हूँ। और इसे देखकर मिस्सू कहता है, लेकिन बर्डमैन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने तो मुझसे कहा था कि ऐसे आपके बर्ड प्लानट में ऐसा रूल्स है कि अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाए गलती से भी और तो मैं अपनी परमानेंट ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे जानवर क्यों बना रहे हैं। आपने ही तो कहा था, आप भूल गए क्या। बर्डमैन कहते हैं, हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी के परवीन पीछे खड़े हुए सब देख रहे होते हैं। तो मिस्सू कहता है, अरे दोस्तों कम से कम तुम तो मेरी हेल्प करो, इन्हें समझाओ कि ये मुझे जानवर ना बनाए। जिसे सुनकर तभी पाको कहती है कि बर्डमैन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और जिसे सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ पाको तुम कुछ बोलो ना, तुम बोलो ना कुछ कि ये बर्डमैन मुझे जानवर ना बनाए। तुम जरूर कुछ कहोगी, मुझे पूरा भरोसा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तभी पाको कहती है कि बर्डमैन कि आप मिस्सू को जब जानवर बनाए रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे मेरी मनपसंद का जानवर बनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप मिस्सू को एक प्यारा सा बोलने वाला तोता बनाएं और जिसे मैं अपने साथ रखूँगी और उसके साथ खेलूँगी। जिसे सुनकर तो मिस्सू एकदम शौक हो जाता है। मिस्सू कहता है, क्या पाको ये तुम क्या कह रही हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुम तो मुझे जानवर बनने के लिए बोल रही हो, वो भी तोता, वो भी तुम्हारे साथ। पाको कहती है, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, कम से कम तुम मेरे साथ तो रहोगे।
जिसे सुनकर मिस्सू काफ़ी गुस्सा होता है। मिस्सू गुस्सा होते कहता है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो बल्कि मेरी दुश्मन हो, दूर हट जाओ यहाँ से। मुझे लगा था तुम मेरी हेल्प करोगी। और वह कहता है, बूबी तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कम से कम तुम तो बोलो ना बैटमैन को कि वो मुझे जानवर ना बनाए। तो बूबी एकदम से बैटमैन के पास आता है और अपनी आवाज़ में बोलता है और कहता है कि बैटमैन इसे जानवर बना ही रहे हैं तो आप इसे एक बंदा बना दीजिए ताकि हम दोनों अच्छे गहरे दोस्त बन सकें और हम दोनों खूब मज़े करेंगे। जैसे सुनकर मिस्सू कहता है, तुम भी बूबी के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो बूबी के पीछे पड़ जाता है और बूबी कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा था, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना और हम खूब मज़े करेंगे, फिर तो हम दोनों जंगल में रहेंगे। तो वो कहता है, मिस्सू तुम जंगल में रहना, मुझे तुम्हारे साथ जंगल में नहीं रहना। मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम भी मेरा हमेशा बुरा सोचते हो, दूर हट जाओ तुम भी। मुझे पक्का भरोसा है कि पायन मेरा साथ देगा। पायन मेरा अच्छा दोस्त है। और वह पायन के पास जाता है और पायन से कहता है, पायन तुम तो एक समझदार परमैन हो, तुम इन सभी परमैन में सबसे ज़्यादा समझदार हो, मैं हमेशा से तुम्हें ही सबसे ज़्यादा समझदार समझता हूँ। और मेरी हर एक पाकों से जब मेरा झगड़ा हो जाता था तो तुम ही मुझे प्रॉब्लम का सलूशन देते थे कि किस तरह से मेरा झगड़ा ख़त्म हो, और तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। और परमैन इस तरह से पायन की तारीफ करता है। जिसे सुनकर पायन कहता है, ठीक है ठीक है। जैसे सुनकर मिस्सू काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि पायन ज़रूर बैटमैन को समझा देगा। और पायन बैटमैन के पास जाता है और कहता है कि बैटमैन आप जब मिस्सू को जानवर बना रहे हैं तो क्यों ना आप उसे एक लॉयन बनाएं, मतलब शेर बनाएं। तो बैटमैन कहते हैं, शेर क्यों? तो वह कहता है कि शेर इसलिए, वैसे तो मिस्सू से कोई डरता नहीं है, अगर वो शेर बन जाएगा तो दोनों काम आएगा, मैं इसे फिर अपने चिड़ियाघर में रख लूँगा और उससे खुद पैसे कमाऊँगा। जैसे सुनकर मिस्सू कहता है, लालची कहीं के, मुझे लगा था तुम मेरी मदद करने के बारे में सोचोगे, लेकिन तुम तो पैसे कमाने किसकी बना के बैठे हो। फिर बैटमैन कहते हैं, तो तुमने सुन लिया परमैन, सभी परमैन का फैसला, और तुम तैयार हो जाओ। और वह तो देखते ही देखते परमैन के ऊपर फायर कर देते हैं और एकदम परमैन एकदम अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो अचानक से अपनी आंखें खुलता है तो सभी की सभी परमैन उस पर हंस रहे होते हैं, यहाँ तक कि बैटमैन भी उस पर हंस रहे होते हैं। और उन सभी को मुस्कुराते हुए देखकर तभी मिस्सू कहता है, क्या ये क्या था? हैं, मैं अब भी नॉर्मल हूँ, मैं जानवर नहीं बना? तभी पायन मिस्सू के पास आता है और कहता है, हाँ तुम जानवर नहीं बने, दरअसल ये सब एक प्रैंक था जो बैटमैन ने हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ किया है। जिसे सुनकर मिस्सू एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? तब पायन सब कुछ बताता है जो जो पास्ट में हुआ था, कि पास्ट में हुआ क्या था। बैटमैन सभी परमैन पर कॉल करते हैं और कहते हैं, सब के सभी परमैन मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचो। और सारे की सारे परमैन बैटमैन की बात को सुनकर बैटमैन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं और वह वहां पहुंचकर बैटमैन से मिलते हैं और बैटमैन से कहते हैं कि बैटमैन आप आ गए। और बैटमैन कहते हैं, हाँ मैं आज आ गया। और फिर पायन कहता है, क्या परमैन के लिए कोई अच्छी खबर है? पाकू कहती है कि बताओ ना बैटमैन, क्या खबर है? और वो भी अपनी आवाज़ में बीकी बीकी लगा रहता है, लेकिन उन्हें बोलने का कुछ मौका नहीं मिलता है। वह बैटमैन कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बैटमैन को वो बोलने का मौका नहीं दे पाते हैं। तभी बैटमैन गुस्से में कहते हैं, तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा। और ये बात सुनकर सभी सभी बैटमैन खामोश हो जाते हैं। तभी पाको धीमी आवाज़ में कहती है कि बैटमैन बताइए ना, बैटमैन के लिए क्या खबर है? तो ये बात सुनकर तभी बैटमैन कहते हैं कि खबर बहुत अच्छी है। खबर ये है कि बैटमैन अब अपनी आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद बैटमैन ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है और मेरे सीनियर ने परमिशन दे दी है। जिसे सुनकर पाको काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे नाचने लगती है और बाकी के परमैन भी नाचने लगते हैं। तभी ये सब देखकर बैटमैन खुश होते हुए कहते हैं, अरे शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, मुझे पता है ये खुशी की तो बात है, लेकिन इस खुशी को हम डबल कर सकते हैं। तो पाको कहती है, लेकिन बैटमैन ये कैसे हो सकता है? बैटमैन कहते हैं, अगर तुम लोग साथ दो तो हम इस खुशी को डबल कर सकते हैं और बैटमैन को हम एक सरप्राइज देंगे। तो इससे पहले हमें पायन के साथ एक प्रैंक करना पड़ेगा। और जैसी प्रैंक की बात आती है तो पायन कहता है, क्या बैटमैन प्रैंक, वो भी परमैन नंबर 1 के साथ? और बैटमैन अपना प्लान बताने लगते हैं बाकी के सभी परमैन को। और जिसे सुनकर पायन कहता है
कि बर्डमैन ये सब ठीक नहीं रहेगा। अगर बर्डमैन को पता चल गया इस बारे में तो वो काफ़ी गुस्सा होगा, कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाएं। तभी बर्डमैन कहते हैं, अरे पायान तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना। और अब सीन दिखाता है प्रेसिडेंट का। ये सब सुनकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है, बर्डमैन। और मिस्सू को इतना गुस्सा देखते हुए बर्डमैन डरते हुए कहते हैं कि मिस्सू इतना गुस्सा नहीं, मैंने तो ये सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए कर रहा था। तो जिसकी बात को सुनकर मिस्सू कहता है, कैसा सरप्राइज, पता है ऐसे सरप्राइज से मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था और न जाने मुझे क्या क्या हो जाता। जिसकी बात को सुनकर बर्डमैन कहते हैं, तो उसके लिए भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे बर्ड प्लैनेट पे ऐसी ऐसी दवाएं जो तुम्हें मैं तुरंत चुटकियों में ठीक कर देता, वो भी एक बार में। जिसकी बात को सुनकर मिस्सू को और भी गुस्सा आ जाता है और मिस्सू गुस्से में नीचे की तरफ जाने लगता है। तो बर्डमैन कहते हैं, मिस्सू नीचे क्यों जा रहे हो। तो मिस्सू कहता है, आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। और वह नीचे वाले में कमरे में नीचे ऐसे ही बर्डमैन को कहकर चला जाता है। तो बर्डमैन कहते हैं जाते समय मिस्सू से, अच्छा तो मैं तुम्हें फिर से परमानेंट बनाने वाला हूँ, तुम इस खुशी में तुम मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, जाओ जाओ, यहाँ नहीं तो मेरे लिए नहीं तो खाने की कुछ चीज़ लेके आने वाले हो मेरे लिए। इसलिए बर्डमैन खुश हो रहे होते हैं कि मिस्सू कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है मेरे लिए, कुछ स्पेशल। तो जब मिस्सू ऊपर आता है तो बर्डमैन एकदम चौंक जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं, क्या। और क्योंकि उसके हाथ में एक बैडमिंटन का बैट होता है और जैसे देखकर मिस्सू कहता है, इस बैट से मैं तुम्हें आप लोगों को बहुत पीटूंगा और बहुत पीटूंगा, इतना पीटूंगा को आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जिसके जवाब में बर्डमैन कहते हैं, लेकिन क्यों। तो बर्डमैन की बात को सुनकर मिस्सू कहता है, क्योंकि आपके प्लानट पर तो ऐसी ऐसी दवा है ना जिससे आप चुटकियों में ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैं पहले आपको पीट लूँगा और उसके बाद आप बर्ड प्लानट पर वापस चले जाना, आप फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। जिसके बात को सुनकर एकदम बर्डमैन डर जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं, अरे ये सब तो मैं मजाक में कह रहा था, ऐसी कोई दवा नहीं है। जिसकी बात को सुनकर मिस्टर फिर गुस्से होते कहता है, तो इसका मतलब मुझे हार्ट अटैक आ भी जाता तो उसमें आप मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती, मैं ठीक कहा ना बर्डमैन। तो जिसके जवाब में बर्डमैन अटकते हुए आवाज़ में बोलते हैं कि ऐसा नहीं है बर्डमैन, मुझे पक्का विश्वास था कि तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि तुम इतने बहादुर जो। और वह मिस्सू की ऐसी तरह से तारीफ करने लगता है जिसकी इनकी बात को सुनकर मिस्सू थोड़ा शांत होने लगता है। मिस्सू कहता है, अब शांति मिली। पायन कहता है, ये मिस्सू को मक्खन ज़्यादा लगा रहे हैं और मिस्सू की बातों में आ भी गया। ताऊ कहती है, तुम शांत हो जाओ, वो कम से कम शांत तो हो गया। ताऊ कहती है, छोड़ो ना ये सब परमैन, ये तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अब हम लोगों के साथ फिर से परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो और बर्ड प्लैनेट से तुम्हें परमिशन भी मिलेगी। अब तो तुम्हारे साथ परमानेंट ड्यूटी करने का मज़ा अलग ही आएगा और अब तो खुशी डबल बनती है। तभी पायन कहता है, हमें पार्टी देना मत भूलना। मिस्सू पायन की बात को सुनकर कहता है, ठीक है तुम्हें पार्टी मिल जाएगी, लेकिन हम सब परमानेंट के लिए ही हुई वो पार्टी और किसी के लिए नहीं। तो पायन कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन पार्टी तो तुम देने वाले हो ना। तो मिस्सू कहता है, हाँ मैं दे दूँगा। फिर बर्डमैन कहते हैं, अच्छा तो बच्चों मैं चलता हूँ, अब मुझे बर्ड प्लैनेट पे फिर से जाना होगा क्योंकि मुझे वहाँ पर अर्जेंट काम है। और वह यह कहकर जाने लगते हैं। तभी परमैन को ख्याल आता है और परमैन कहता है, परमैन आपने तो मुझे कोई परमानेंट सेट दिया ही नहीं और मैं बिना परमानेंट सेट के अपनी ड्यूटी कैसे कर सकता हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं, मैंने तुम्हें परमानेंट सेट दे दिया है और तुम बहुत ही जल्द उस नए परमानेंट सेट का यूज़ करने वाले हो। और वह इतना कहकर चले जाते हैं। और मिस्सू कहते हैं, लेकिन बर्डमैन आपने तो मुझे कोई परमानेंट सेट दिया नहीं। वह बर्डमैन जाते जाते समय कहते हैं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास परमानेंट सेट है कि नहीं। जिसे सुनकर मिस्सू कहता है, लेकिन बर्डमैन आपने तो मुझे कोई परमानेंट सेट दिया ही नहीं, आप इस तरह से कैसे जा सकते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं, मैंने तुम्हें परमानेंट सेट दे दिया है। और जिसे सुनकर मिस्सू अपनी पॉकेट तलाश करने लगता है, मतलब पॉकेट में देखने लगता है कहीं पॉकेट में तो नहीं डाल दिया बर्डमैन ने, लेकिन इसकी पॉकेट में भी कुछ नहीं होता। और पाओ कहती है, ठीक से देखो तुम्हारी पॉकेट में ही होगा परमानेंट सेट, लेकिन उसकी पॉकेट में कुछ नहीं होता है। तो वह कहता है कि नहीं मेरे पास कोई परमानेंट सेट नहीं है। लेकिन बर्डमैन कहते हैं, मैंने तुम्हें परमानेंट सेट दे दिया है और तुम्हें बहुत जल्द ही वो परमानेंट सेट पहनने को मिलेगा। और मिस्सू से कहते हैं, और इस नए परमानेंट सेट की बहुत अलग अलग खासियत है, ध्यान रखना इस बात को। और इतना कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस चले जाते हैं अपने बर्ड प्लैनेट। जिसे देखकर मिस्सू कहता है,
ये बर्डमैन भी ना ऐसे खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, पता नहीं। मेरे पास तो कोई परमानेंट सेट भी नहीं है। तुम्हें क्या पता लगता है मेरे पास कोई परमानेंट सेट है पाको? पायन कहता है कि बर्डमैन ऐसा नहीं कर सकते। बर्डमैन ने जो कुछ बात कही है कोई सोच समझ कर कही होगी। मुझे लगता है जरूर कुछ बात है जो बर्डमैन हमें नहीं बताना चाहते, लेकिन कोई सरप्राइज वाली बात है, मुझे इतना पता है। और वह मिस्सू से कहता है कि मिस्सू, तुम्हें बर्डमैन ने जैसा कि कहा था कि नया परमानेंट सेट तुम्हें बहुत जल्द पहनने को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारे लिए डोर में कहीं मतलब कि जो अलमारी वगैरह में कहीं परमानेंट सेट रख दिया हो? तुम एक बार ढूंढ लो, शायद तुम्हें मिल जाए। तो मिस्सू कहता है ठीक है दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ। और वो अपनी सभी अलमारी की जगह खोजने लगता है जहाँ जहाँ वो अपना रोबोट रखता था, लेकिन वहाँ भी उसे परमानेंट सेट नहीं मिलता है। ये सब देखकर मिस्सू को मन में एक ख्याल आता है और मन में सोचता है कहीं बर्डमैन मुझे फिर से बेवकूफ़ तो मैंने बना गए। और वह ये जिसकी बात को सुनकर पायन कहता है ये बर्डमैन है, बर्डमैन का काम बर्डमैन ही जाने। इसलिए बूबी और हम दोनों चलते हैं, हमारी परमानेंट ड्यूटी का टाइम हो गया है। और परमानेंट तुम्हें अपना परमानेंट सेट मिल जाए तो तुम फिर से अपनी परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो और कभी भी आ सकते हो। इसलिए हम अब चलते हैं। और इतना कहकर वो खिड़की के रास्ते वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पाको नहीं जाती। पाको वहाँ खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। अब वो सोच रहा होता है कहीं परमानेंट सेट मेरे कबर्ड में तो नहीं रख दिया। वो कबर्ड में तलाश करने लगता है, लेकिन उसको कबर्ड में सामान में खोजने लगता है सब जगह पर जहाँ जहाँ वो सामान रखता है। तो वो कहता है यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ पर है परमानेंट सेट? और ज़ोर से चलाने लगता है। तभी पाको की तरफ उसकी नज़र जाती है और वो पाको की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ पाको, तुम नहीं गई? फिर पाको कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो मिस्सू कहता है हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? तो पाको कहती है कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तुम्हारा बड़ी मुश्किल से एडमिशन कराया था, वो भी मिस सुमेरे के स्कूल में, और उसके बावजूद भी तुम स्कूल क्यों नहीं आए? और तुम मुझे इसका जवाब दो। मिस्सू पाको की बात को सुनकर कहता है अरे वो वाली बात की बात कर रहे तुम? अरे मैं ऐसा था कि मेरा स्कूल का आखिरी दिन था कि मैंने सोचा क्यों ना मैं पुराने वाले स्कूलों में चला जाऊं और सभी दोस्तों से एक बार बाय कह दूं, इसीलिए मैं उस स्कूल में चला गया था। जिसकी बात को सुनकर पाको कहती है कि तुम इस बारे में मुझे बोल भी तो सकते थे। पता है मिस सुमेरे कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी? ये बात सुनकर मिस्सू कहता क्या मिस सुमेरे मेरे वेट कर रही थी, लेकिन क्यों? फिर पाको कहते क्योंकि मैंने कहा था उनसे कि मिस्सू स्कूल में आने वाला है और वो आपके साथ पढ़ेगा। और ये सब देखते हुए वो ये कह रही थी मुझ पर वो चिल्ला रही थी। ये सब सुनकर मिस सुमेरे ने सोचा कि तुम आने वाले हो, तो तुम्हारा स्कूल के बाद तुम्हारा वेट कर रही थी तुम्हारे साथ आने के लिए, लेकिन तुम नहीं आए। और पता है इस सब के लिए मुझे मिस सुमेरे ने कितना डांटा था? ये बात सुनकर मिस्सू कहता है अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो कि जैसे कि मिस सुमेरे मेरा वेट नहीं कर रही थी बल्कि तुम खुद वेट कर रही थी। पाको गुस्से में कहती है मैं ही तो वेट कर रही थी, और कौन कर रहा था? तभी मिस्सू कहता क्या तुम वेट कर रही थी? तो पाको कहती नहीं, मैं वेट नहीं कर रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मिस सुमेरे वेट कर रही थी। पता है उनको कितनी परेशानी हो रही थी तुम्हारा इंतजार करते करते। तो मिस्सू कहता है अरे शांत, मैं भी तो परमानेंट ड्यूटी करनी है ना, तुम जाओ यहाँ से। तभी पाको कहती है गुस्से में ठीक है जा रही हूँ। और वो मन में कहती है तुम्हें तो स्कूल में दिखूंगी बच्चू। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। अब सीन दिखाया जाता है सुबह का। सुबह मिस्सू जल्दी उठ जाता है और उठकर मन में सोचने लगता है कि यार मैंने तो अपना पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे परमानेंट सेट कहीं नहीं मिला। ये बर्डमैन ने मुझे परमानेंट सेट दिया है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है बर्डमैन ने मेरे साथ फिर से कोई मजाक किया है। इन्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, फिलहाल में तो मुझे अभी इस वक्त स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। आज मुझे नए स्कूल में भी जाना है और इसके लिए मुझे समय से स्कूल जाना पड़ेगा। और वह ये सोचकर नीचे फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर वह नाश्ता करने चला जाता है। नाश्ता करते हुए कई मिस्सू की मॉम कहते हैं आज तो तुम पुराने स्कूल में नहीं जाने वाले? तो मिस्सू कहता है नहीं मॉम, मैं पुराने स्कूल से सभी दोस्तों को बाय कह दिया है, आज से मैं मिस सुमेरे के स्कूल में जाऊंगा। और वह मन में खुश हो रहा होता है और वह तैयार हो जाता है। तभी वह जैसे घर से बाहर निकलने के लिए होता है, तभी उसके घर के बाहर दरवाजे की डोरबेल बजती है। तो मिस्सू की मॉम कहती है ये सुबह कौन आ गया? और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, जैसे देखकर खुद
मिस्सो की मोम शॉक हो जाती हैं। मिस्सो की मोम इसलिए शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके दरवाजे पर खुद मिस मेरे खड़ी हुई होती हैं और मिस मेरे कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आंटी। तो मिस्सो की मोम कहती हैं हाँ हाँ आप आ सकती हैं, और वह उनको अंदर आने देती हैं। और वह मिस्सो की तरफ देखने लगती है जहाँ मिस्सो नाश्ता कर रहा होता है और वो तैयार हो भी गया था, जिसे देखकर मिस्सो मेरे कहती है तो अच्छा तो तुम तैयार हो गए मिस्सो। तो मिस्सो पीछे पलट के देखता है, मिस्सो कहता है ये कौन, और वो देखता है मिस मेरे, और वो कहता है क्या मिस मेरे आप यहाँ क्या कर रही हैं, और वो भी इतने सुबह सुबह। मिस्सो की बात को सुनकर मिस मेरे कहती हैं कि मैंने सोचा कि तुम आ रहा आज स्कूल का पहला दिन है तो मैं ही तुम्हें स्कूल से ड्रॉप कर दूं, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम तैयार हो गए, चलो हम दोनों एक साथ स्कूल चलते हैं। तो मिस्सू कहता है क्या आप मेरे लिए इतनी दूर से मेरे साथ स्कूल चलने के लिए यहाँ आई हैं, और वो खुश हो रहा होता है और गांव को कहती है इस समय मेरे भाई की किस्मत बहुत ज़्यादा लकी है, जहाँ मिची को नाम की लड़की भी मिस्सू को भाव नहीं देती, अब खुद मिस मेरे भी उसे भाव दे रही है, वाह क्या किस्मत है। ये सब सुनकर मिस्सू गुस्सा आने लगता है अपनी बहन पर, ग्राहकों को चिल्लाते हुए कहता है ग्राहकों की बच्ची, और मिस्सू मेरे ये सुनकर हंस रही होती है और वह कहती है चलो तुम तैयार हो गए तो तुम यहाँ से जल्दी चलो। तो मिस्सू कहता है ठीक है मिस्सू मेरे मैं चल रहा हूँ, और वह मिस्सू मेरे के साथ बाहर जाने लगता है और बाहर मिस्सू मेरे की कार खड़ी हुई होती है और उस कार में बैठकर वह स्कूल मिस्सू मेरे के साथ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के स्कूल का। मिस्सू के स्कूल में जैसे ही मिस्सू मेरे के साथ बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि उसके स्कूल के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और कुछ बदमाश लोग लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, और ये सब देखकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है हे तुम ये सब क्या कर रहे हो, और लड़कियों को छेड़ना बंद करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो सब पीछे पलट के देखते हैं तो उनके सामने मिस्सू खड़ा होता है और मिस्सू को देखकर वो कहते हैं अरे वाह यहाँ तो परवीन भी आया है इस स्कूल में पढ़ने के लिए, तो और भी मज़ा आएगा, वैसे भी इस लड़के से मुझे पुराना हिसाब कंप्लीट करना है। आज का दिन कितना लकी है ना, आज इसके पास तो कोई परमानेंट सेट भी नहीं है जिसे वो मेरा कुछ बिगाड़ सके, और आज की इसकी हालत ऐसी पतली करूँगा जिसके बाद सारे के सारे लोग इसे हीरो बोलना छोड़ देंगे। और वह मिस्सू से कहता है तो आज तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ परवीन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि मुझे पता चला जैसे ही कि तुम स्कूल में आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल वेलकम करने के लिए यहाँ आ गया। क्यों मैं ठीक कहा ना, और मुझे पता है कोई भी लड़कियों को छेड़ता है तो तुम्हें कितना गुस्सा होता है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने इन लड़कियों को छेड़ूंगा, देखता हूँ तुम क्या करोगे। जिसे देखते हुए मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन मिस्सू मन में सोचता है कि काश इस वक्त मेरे पास परमानेंट सेट होता तो मैं इसको छोड़ता नहीं। और जैसे ही वह सोचता है तो वो क्या देखता है कि सभी के सब मिस्सू की तरफ देख रहे होते हैं और उसके शरीर पर देखते ही देखते पूरा का पूरा परमानेंट सेट ऑटोमेटिक ही आ जाता है। और ये सब देखकर सभी की सभी बदमाश लोग अपना जो गुंडे लोग होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, और मिस्सू भी खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उसके परमानेंट सेट ऑटोमेटिक उसके सोचने से ही आ गया था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय, सायोनारा।